हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिंगराज टेक्नो चैनल में। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर है सूक्ष्म मापी यंत्र यानी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोग टोटल 98 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आईटीआई एग्ज़ाम में पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर एक बार रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्यूब माइक्रोमीटर में फिक्स एनविल स्पिंडल से डॉट 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 कोड पर रहता है। तो जो हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, उसमें जो उसका फिक्स्ड एनविल होता है वो कितने डिग्री कोड पर होता है, स्पिंडल से कितने डिग्री कोड पे उसका एनविल होता है। तो आपको मैं एक फिगर के द्वारा थोड़ा बता देना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये होता है दोस्तों। ये मान लीजिए ये स्पिंडल है, ये इसका स्पिंडल है, और यहाँ पे ये जो फ्रेम है दोस्तों, इससे एक ऐसे ही एकदम परपेंडिकुलर जो है एक रॉड खड़ी होती है, और यहाँ पे इसका जो है एनविल होता है, ये इसका एनविल होता है, और ये मान लीजिए इसका स्पिंडल है। तो ये इसके 90 डिग्री पे देखिए दोस्तों, स्पिंडल इसके 90 डिग्री पे ये बना होता है, इस गोले आकार का ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे इस किससे डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे एक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ट्यूब माइक्रोमीटर में फिक्स्ड एनविल कितने स्पिंडल से कितने डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा तो जोर दिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा हमारा, माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, हमको उसके द्वारा जॉब को किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, स्थिर अवस्था में, घूमती अवस्था में, ए व बी दोनों में, ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों, किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए, घूमती अवस्था में हमें नहीं मापना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर का, डायल टेस्ट इंडिकेटर एक डॉट डॉट यंत्र है। तो दोस्तों, डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है हमारा, क्या है ऑप्शन देख लीजिए। मापक यंत्र है, तुलनात्मक यंत्र है, ए और बी दोनों है, डी ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, एक तुलनात्मक यंत्र है। वो क्या करता है, हमारे जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, सतह के बीच में जो थोड़ा सा हील्स एंड वैलीज होती है, यानी ऊंच और खाल जो होता है, आप इन सरल शब्दों में कहना चाहे तो इनके बीच में जो बहुत माइनर अंतर होता है, यानी कि जहाँ हमारी जो सरफेस होती है उसके उसमें जो बहुत माइनर अंतर होता है, उसको हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर तुलना करता है कि कौन सी ज़्यादा ऊंची, कौन सतह ज़्यादा ऊंची है, कौन सी ज़्यादा नीची है। तो ये काम कौन करता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो दोस्तों, ये जो होता है ये बहुत ही माइनर होता है, 0.01 में होता है। इस डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 होता है। इतनी कम एक्यूरेसी में जो है ये सतह को तुलना करता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लें। और इसी में एक चीज़ और याद रखिए कि डाल्टन इंडिकेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रैक और पिनियन पे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर से ये चौथा जो है, डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, डायल टेस्ट इंडिकेटर किस कार्य में किया जाता है, हम देख लेते हैं। किसी जाप का टेपर चेक करने में तो किया जाता है, किसी जाप की टेपर चेक करने में तो किया जाता है, किसी जाप की सतह की समतलता जांचने के लिए चेक किया जाता है, जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों। साइन बार में टेपर एंगल निकालने के लिए तो ये भी किया जाता है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर का, मापी जाने वाली वस्तु का आकार समान न होने के कारण निम्न में से कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, जो हमारा अगर हम किसी वस्तु को, किसी जाप को अगर मापते हैं, उसका आकार समान नहीं है,
यानी उसका आकार समान नहीं है, भिन्न भिन्न उसकी सतहें, उसकी जो सतहें हैं वो भिन्न भिन्न साइज की हैं, जिस आकार में हमको उसको बनाना चाहिए उस शेप में वो नहीं है, उसमें कुछ एरर है। तो उस त्रुटि को, उस एरर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लीजिए आप। माइक्रो जियोमेट्रिक त्रुटि, सिस्टमेटिक त्रुटि, माइक्रो जियोमेट्रिक त्रुटि और डी कोसाइन त्रुटि। सॉरी। तो दोस्तों वो कौन सी, यहाँ पे कौन सी त्रुटि कहलाएगी अगर आकार समान ना हो? तो मैक्रो जियोमेट्रिक त्रुटि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर का। जाप की मार्किंग करते समय आमतौर पर मार्किंग ब्लॉक को ही प्रयोग किया जाता है, परंतु जब किसी मार्किंग को अधिक से अधिक परिशुद्धता में करना हो तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए माइक्रोमीटर, बी वर्नियर डेप्थ गेज, सी वर्नियर हाइट गेज और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी जाप की अगर मार्किंग में परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी में मार्किंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आप सबको पता है वर्नियर हाइट गेज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का। मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज के द्वारा कितनी सूक्ष्मता में माप की जा सकती है? तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, अल्पतमांक। तो यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों? ए ऑप्शन सही है, 0.02 mm। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर का। यह माइक्रोमीटर का बेलनाकार भाग होता है जिसमें थिम्बल होकर एनविल की तरफ चलता है। माइक्रोमीटर का यह भाग निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये दोस्तों स्पिंडल होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह माइक्रोमीटर का बेलनाकार भाग होता है जिसमें थिम्बल होकर एनविल की तरफ चलता है। माइक्रोमीटर का यह भाग इनमें से कौन सा है? स्पिंडल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का दोस्तों। यदि माइक्रोमीटर का थिम्बल शून्य स्लीव पर बनी डेटम लाइन से आगे निकल जाता है तो यह त्रुटि कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों ये कौन सी त्रुटि कहलाती है? ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। कौन सी? ऋणात्मक त्रुटि। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कब ऋणात्मक त्रुटि होती है, कब धनात्मक त्रुटि होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये माइक्रोमीटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, ये माइक्रोमीटर का बैरल है, ये माइक्रोमीटर का बैरल है और ये इसका थिम्बल है। ठीक है, ये थिम्बल है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे थिम्बल मान लीजिए, और ये जो है इसका डेटम लाइन है, ये इसका डेटम लाइन है, और ये जो है ये इसका क्या है? थिम्बल की जीरो लाइन है। तो दोस्तों जब हमारी थिम्बल की जीरो लाइन जीरो लाइन डेटम लाइन बैरल के डेटम लाइन से अगर मिली हुई होती है, एकदम संपर्क में होती है, और स्पिंडल जो हमारा इनविल से मैच किया होता है, तो वहाँ पे हमारे जो माइक्रोमीटर है वो सही स्थिति में होती है, सही एकदम एक्यूरेट होती है। पर अगर यहीं पे हमारा जो है, अगर थिम्बल का जीरो लाइन ऊपर हो जाता है, यानी ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन से ऊपर हुआ, ऊपर या आगे, तो दोस्तों ये ऊपर या आगे एक ही शब्द मान लीजिए, अगर ऊपर है या आगे है तो ये कौन सी त्रुटि हुई? ऋणात्मक। अगर यहाँ पे क्या होगा? नीचे यानी पीछे, नीचे का है या नीचे का है या पीछे का है, तो वो क्या कहलाती है? धनात्मक त्रुटि। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पे कह रहा है कि आगे निकल जाता है, यानी कि आगे निकल जाता है या ऊपर निकल जाता है, तो दोनों बात एक ही होती है। कहीं कभी कभी आगे पूछ लेता है, कभी कभी जो है ऊपर कह देता है। तो आगे या ऊपर एक ही बात होती है। तो आगे निकल जाता है, तो यहाँ पे कौन सी त्रुटि कहलाती है? बी ऑप्शन, ऋणात्मक त्रुटि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का। किसी तिरछे जाप की मोटाई मापने के लिए मापक यंत्र के एनविल आगे से गोल तथा नुकीले होने चाहिए। फ्लैट एनविल होने पर निम्न में से क्या त्रुटि होगी? तो दोस्तों फ्लैट होने पर कौन सी त्रुटि आएगी?
ए ऑप्शन है समांतर, बी ऑब्जर्वेशन, सी कोसाइन और डी कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों अगर वो एनविल फ्लैट होगी तो कौन सी त्रुटि आएगी? समानांतर त्रुटि आएगी। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर का, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नॉर्मली दोस्तों आपको हर जगह मिल जाएगा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर यहाँ पे आप जो है देखिए नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? माइक्रोमीटर, बी है वर्नियर, सी है पेंच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम दोस्तों पेंच वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्मली हर जगह क्या दिया होता है? नट और बोल्ट की। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नट और बोल्ट कैसे होता है दोस्तों? जो हमारा स्पिंडल होता है उसके अंदर जो है थ्रेड कटी होती है, और जो हमारा माइक्रोमीटर में जो हमारा स्पिंडल होता है उस पर थ्रेड कटी है, वो हमारा बोल्ट मान लिया जाता है, और जो हमारे थिम्बल होता है वो नट मान लिया जाता है। तो हम थिम्बल को घुमाते हैं तो स्पिंडल आगे पीछे करता है, तो यही हम क्या करते हैं? नट और बोल्ट की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है? तो दोस्तों माइक्रोमीटर की जो अल्पतम माप होती है माइक्रोन में, वो कितनी होती है? तो आपको पता है कि एक mm बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होता है। 1000 माइक्रोन होता है। तो और हमारा जो है माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.1 mm। तो 0.1 mm 1000 के कितने बराबर होता है? 10 mm। तो कितने माइक्रोन के बराबर हो जाएगा? 10 mm, सॉरी 10 माइक्रोन। तो हमारा माइक्रोमीटर का जो माइक्रोन में कितने के बराबर होता है लिस्ट काउंट? सॉरी 10 की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, 10 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? तो दोस्तों माइक्रोमीटर की जो डेटम लाइन होती है वो कहाँ पर होती है? स्लीव पर होती है। स्लीव कह लीजिए या बैरल कह लीजिए दोस्तों, एक ही नाम होता है, और थिम्बल का केवल एक नाम होता है। ये हमारा जो इस तरीके से होता है, इस पे निशान बने होते हैं ऊपर नीचे ऐसे mm में, ये हमारा क्या है? स्लीव है या थिम्बल है? और जो स्लीव है या बैरल है, और ये हमारा क्या होता है? ये थिम्बल होता है। इसमें इस तरीके से निशान बने होते हैं। तो ये थिम्बल है, ये क्या है दोस्तों? थिम्बल। और ये क्या है? बैरल या स्लीव। चलिए दोस्तों आप आई होप आपको समझ में होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर का, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है? तो दोस्तों जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका वर्नियर स्केल कहाँ पर होता है? तो वर्नियर स्केल कहाँ पे होता है? ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लीव पर। तो वर्नियर जो माइक्रोमीटर होता है दोस्तों उसका जो है वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है? माइक्रोमीटर के स्लीव पर वर्नियर स्केल बना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। और वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है दोस्तों? 0.001 mm। तो ये आप याद रखिए, इसका लिस्ट काउंट ये होता है 0.001 mm। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आपको कुछ और आप हमें जो है दोस्तों वीडियो में कहीं कमी रह गई हो या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।